हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं मदन स्वामी फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें ताकि आप लोग जान पाएं वेरियस एग्जाम के बारे में, या सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, आरआईएमसी या और भी जो फर्दर एग्जामिनेशन है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार डालते हैं। आज बात कर रहे हैं आरएमसी के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के बारे में। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में अपडेट कर रहा हूं, और मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों तक कुछ ऑथेंटिफाइड चीजें पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपने बच्चे को ये तैयारी करवाने की सोच रहे हैं या एज अ स्टूडेंट आप इसको देख रहे हैं, तो आपको उस लक्ष्य के बारे में पूरा पता होना चाहिए जो आपको कुछ टाइम के बाद उस लक्ष्य को भेदना है। तो आज बात करेंगे हम लोग कि एज लिमिट क्या है। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि एज लिमिट क्या है, क्या क्राइटेरिया है एज का जिससे हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, एज लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एज लिमिट यानी जनरल क्राइटेरिया, या हम मैं बोल दूं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कौन भर सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। देखो बच्चों, एज लिमिट में 11.5 से लेके 13 ईयर तक का एट का बच्चा फॉर्म भर सकता है, ईयर का बच्चा फॉर्म भर सकता है। 11.5 ईयर से 13 ईयर तक का बच्चा। अब जनरली क्या होता है, कुछ लोगों का जनरली मेरे पास फोन आता है, या कुछ पेरेंट्स का फोन आता है, कुछ बच्चे मुझे कॉल करते हैं, और या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग बहुत सारे मैसेज रिसीव डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं सर हमारा बच्चा अभी 13 ईयर का होने वाला है और हम फॉर्म नहीं मंगवा सकते। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जबकि हमारा बच्चा तो अभी 13 ईयर का हुआ ही है जस्ट, या अभी होने वाला है, 2-4 महीने हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 6 मंथ एडवांस चलते हैं। एग्जाम्पल 4 कि अभी दिसंबर 2022 के लिए फॉर्म आए हुए हैं। उनमें उनको क्या चाहिए, उनमें उन लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो बड़ा ध्यान से आपको सुनना है कि ये जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2011 के बीच में आपकी एज को मांग रहे हैं। यानी ये मंथ है जिनके बीच में आपका एज क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंदर रहनी चाहिए। यानी आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चे का जो एज क्राइटेरिया है ना, वो प्रॉस्पेक्टस में या नोटिफिकेशन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि अभी जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम जुलाई 2023 सेशन के लिए हो रहा है। तो जुलाई 2023 तक आपका बच्चा 13 ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये एज कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है आज आपका बच्चा 13 ईयर से 2-3 महीने छोटा है, वो आपको लग रहा है कि हाँ हम एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन बता दूं आपको मैं कि आपके बच्चे की एज जो काउंट करते हैं वो जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, और अगले एग्जाम में दिसंबर 2023 के लिए काउंट करेंगे। तो एज को लेकर के जो कंफ्यूजन है मैंने क्लियर कर दिया है। और नोटिफिकेशन आपको लगातार देखना है। दिसंबर 2022 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आरएमसी की साइट पे भी है, और हमारे इस चैनल के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसके ऊपर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया में किन किन डेट्स का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा चीजें कि यहाँ पे जो एडमिशन होता है बच्चों का, वो 2 सेशंस में होता है। एक जो बच्चों का एडमिशन रह रहा है वो जुलाई टर्म के लिए लेते हैं, और दूसरा जनवरी वाली टर्म के लिए लेते हैं। दो ढंग से ये एडमिशन बच्चों का लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम कंडक्ट। ये पहले एग्जाम डेट फिक्स होती थी, अभी एग्जाम डेट थोड़ा सा फिक्स नहीं है। 1 और 2 जून का, यानी जून में जो एग्जाम होगा वो एडमिशन का कब होगा, जनवरी टर्म 2023 के लिए। और वहां पे आपकी एज 1 जनवरी 2023 को ये होनी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना बहुत ध्यान से, थोड़ा पुराना नोटिफिकेशन है ये, तो इसलिए आपको यहाँ पे लग रहा है ये लेटेस्ट नहीं है। अभी देखो, ये देखिए ये वाला लेटेस्ट है। यानी दिसंबर के अंदर एग्जाम है, एग्जाम डेट 1 या 2 दिसंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे एग्जाम डेट को चेंज कर दिया गया है, 3 दिसंबर एग्जाम डेट है। अब 3 दिसंबर एग्जाम होने का मतलब ये नहीं है कि दिसंबर तक आपका बच्चा 13 ईयर से छोटा हो। इसका मतलब ये है जुलाई 2023, यानी आपका बच्चा 1 जुलाई 2023 तक 13 ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए।
आज हो सकता है आपका बच्चा 13 ईयर से बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें कि वो फॉर्म भर सकता है। आपको एज क्राइटेरिया का प्रॉपर ध्यान रखना है। एज कैलकुलेशन यहाँ पे होगी 1 जुलाई 2023 के दिन आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके बच्चे का जो बर्थ है वो जुलाई 2010 से लेकर के दिसंबर 2011 के बीच में होना चाहिए, तभी जाकर के बच्चा आपका फॉर्म भर सकता है। आज हमने बात की दोनों ही क्राइटेरिया की, एज की बात कर ली हमने। अब अगली एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। अगली एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। Education RMC begins in academic session for the class 8th. Therefore, at a time of admission बच्चा या तो 7th रनिंग होना चाहिए या 7th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। जरूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या शहर की हो या अर्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होनी चाहिए वो स्कूल, ये ध्यान आपको रखना है। लास्ट डेट सबमिशन की, तो ये डेट चेंज होती रहती है जिस भी बार आती है। अभी जो डेट है वो आपको ध्यान रखनी है, वो 30 सितंबर नहीं है कि आपको 15 अक्टूबर ध्यान रखनी है। 15 अक्टूबर 2022 तक आप फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसको 15 अक्टूबर नहीं, दिमाग में 1 अक्टूबर रखें। क्योंकि क्योंकि हम लोग फॉर्म अप्लाई करने में लेट कर देते हैं और बाद में फॉर्म को हमें हमारे जो स्टेट कैपिटल है वहां भेजना होता है। तो आज आप ये 15 अक्टूबर के दिन आपको याद आए फॉर्म भेजना है, तो ये फॉर्म को वहां सबमिट होने की लास्ट डेट है, तो आप उससे 10-15 दिन पहले ही फॉर्म भेज दें ताकि कोई दिक्कत वहां पे ना हो। एग्जामिनेशन सेंटर, जनरली एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो स्टेट कैपिटल रहता है, और यदि नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा होंगे तो किसी सिटी या टाउन के अंदर भी करवा सकता है। बेसिकली स्टेट का जो कैपिटल है वही एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखें। एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। जो जनवरी टर्म के लिए जो एग्जाम होते हैं वो जून के अंदर होता है, और जुलाई टर्म के लिए जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है। ये डेट्स जो पहले फिक्स होती थी अभी थोड़ी वेराइटी इसमें आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना, ठीक है। और सारे के सारे रिटन एग्जाम होते हैं, और सारे एग्जाम अलग अलग होते हैं। मैथ्स का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, और जीके अलग होता है। एक ही दिन में तीनों एग्जामिनेशन रहते हैं, और सारे के सारे रिटन एग्जाम हो गए। हर एग्जाम को पास करने के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको 50% नंबर को स्कोर करना पड़ेगा। 50% नंबर आएंगे तभी आप उस एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कब होता है, और एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, पासिंग जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ये बातें हमने इसमें कर ली। अब एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हमारा एग्जाम से पहले आता है, वो हमारे एड्रेस पे पहुंचता है। इसमें कोई टेंशन अभी लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कट ऑफ या परसेंटेज, मिनिमम कट ऑफ यानी उससे नीचे वाले सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई पहले हो जाते हैं जिन बच्चों के सब्जेक्ट वाइज 50% मार्क्स नहीं बनते, ठीक है। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। यहां तक की बात हम इसी वीडियो में करेंगे, फर्दर बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। कट ऑफ का जरूर से ध्यान रखना है। मैथ्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है, वहां पे 50% का नंबर का मतलब हो गया 100 मार्क्स लाना जरूरी है। इसी ढंग से आपका जीके का पेपर 75 नंबर का होता है, और 75 का मैं हाफ करूं तो 37.5 है, लगभग आप 38 याद रखें, उतना लाना जरूरी है। और इंग्लिश का पेपर 125 मार्क्स का होता है, वहां पे 62.5 यानी लगभग 63 के आसपास याद रखें, यानी 50% नंबर तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और फिर जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनमें से टॉप बच्चों को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है, और इंटरव्यू में जो बच्चे इनवाइट हो जाते हैं उनका फिर रिटर्न और इंटरव्यू का मेरिट बन करके फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बात करेंगे फर्दर वीडियो में और बहुत बेहतरीन चीजों की। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के बहुत बेहतरीन वीडियो अब तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।